गुरुजी की अनोखी एक सीख। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे माधव गुरुजी। पूरे गांव में उनका सम्मान था। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार के कायल थे। गांव में जब भी किसी को कोई सलाह या मार्गदर्शन चाहिए होता, तो सबसे पहले माधव गुरुजी का नाम लिया जाता। एक दिन गांव में एक शादी समारोह के बाद भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। पूरा गांव इकट्ठा था और माधव गुरुजी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। जब नवविवाहित जोड़े को मंच पर आशीर्वाद देने का समय आया, तो दूल्हे के पिता ने माधव गुरुजी से अनुरोध किया, गुरुजी, कृपया अपने अनुभव से इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो इनके जीवन को सुदृढ़ और सुखमय बनाए। माधव गुरुजी मुस्कुराए और अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकालकर दूल्हे की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे मसलकर फेंक दो। दूल्हा और सभी उपस्थित जन विस्मित हो गए। दूल्हे ने धीरे से कहा, गुरुजी, यह पैसे का अपमान होगा, हम इसे कैसे फेंक सकते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा, जैसे तुम इस नोट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी पत्नी आई है, वह भी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह केवल तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की लक्ष्मी है। उसका हमेशा सम्मान करना और उसके समर्पण की कद्र करना। उसे कभी भी हल्के में मत लेना। यह सुनकर मंच पर खड़े सभी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। तभी दुल्हन ने गुरुजी से अनुरोध किया, गुरुजी, मुझे भी कुछ शिक्षा दीजिए ताकि मैं अपने नए जीवन को बेहतर बना सकूं। गुरुजी ने एक सुई धागा और कुछ फूल मंगवाए और दुल्हन से कहा, बेटी, इन फूलों से एक माला बनाओ। दुल्हन ने तुरंत माला बना दी और गुरुजी को सौंप दी। गुरुजी ने माला देखकर कहा, बहुत सुंदर, अब इसे ध्यान से देखो और बताओ क्या दिखता है। दुल्हन ने कहा, मुझे सुंदर फूलों से बनी माला दिख रही है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यही तुम्हारी सीख है। इस माला के फूल तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य हैं, सास ससुर देवर ननद और तुम्हारे पति। लेकिन इन्हें एक सूत्र में जोड़े रखने वाला जो दिखता नहीं, वह है यह धागा। तुम्हें इस परिवार के लिए यह धागा बनना है। अगर धागा मजबूत रहेगा और सबको जोड़कर रखेगा, तो यह परिवार भी हमेशा खुशहाल रहेगा। रिश्तों को जोड़ने और निभाने की कला तुम्हारे हाथ में है। पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने गुरुजी की बातों को सराहा और नवविवाहित जोड़े ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। रिश्तों को सम्मान और एकता से सींचा जाए तो जीवन सुखद और समृद्ध बनता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।